बेटा आज की टॉपिक जो है हमारी रियल नंबर टॉपिक से, जो कि आपके बुक का पहला चैप्टर है। इसमें हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में नंबर सिस्टम को भी जानेंगे। रियल नंबर क्या होता है उससे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। नंबर सिस्टम आप क्या समझते हैं, कुछ सोचिए पहले। व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम? क्यों नंबर सिस्टम ऐसा वर्ड प्रयोग किया गया है? जो हमारे पास रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टाइप के नंबर्स हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ा नंबर सिस्टम को, वर्ड कॉन्सेप्ट को लाना। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है कि नंबर्स को अरेंज करना। जितने हमारे पास नंबर्स हैं, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, फ्रैक्शन में हो, या फिर इंटीजर्स में हो, होल नंबर्स में हो, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर किसी फॉर्म में हो, ठीक है, उन सब को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उसे लिखते हैं एक सिस्टम बना करके। वो सिस्टम हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर को बताता है, ठीक है। तो सभी नंबर्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे, ये हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। अब इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ढेर सारे नंबर्स मिलेंगे। हमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिल सकता है, रेशनल नंबर मिल सकता है, इरेशनल नंबर मिलेगा, दोनों कंबाइन करके कह सकते हैं रियल नंबर्स मिल सकता है, होल नंबर्स मिल सकते हैं, नेचुरल नंबर्स मिल सकते हैं, इंटीजर्स हो सकता है। तो ये ढेर सारे नंबर्स आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एक्सेट्रा भी आपको मिलेंगे। तो वो बहुत दूर की बात हो गई। पहले हमारी बात यहाँ पे केवल नंबर सिस्टम में रियल नंबर की बात चल रही है, ठीक है। तो रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है रेशनल नंबर, दूसरा जो है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर्स जिसका स्क्वायर करने पर हमें नॉन निगेटिव वैल्यू मिले, ठीक है। ऐसा नंबर्स जिसका स्क्वायर करने पर हमें नॉन निगेटिव वैल्यू मिले, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे नंबर्स को कहेंगे हम रियल नंबर्स, ठीक है। नंबर्स का कोई नंबर्स है एक्स है, अगर इसका हम स्क्वायर करें, हमें अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, तब तो ये रियल नंबर होगा, ठीक है। अगर if we obtained negative value, we say that it is not a real number। अगर हमें निगेटिव मिल जाता है तब तो उस केस में हम क्या कहेंगे? ये हमारा रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। रियल नंबर में तो हमें क्या डिफिनेशन मिलेगा कि किसी भी नंबर्स का स्क्वायर करने पर हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू दे। अगर निगेटिव देता है तब तो रियल नंबर ना ही होगा, अगर पॉजिटिव देता है तब तो उसे रियल नंबर कहेंगे। तो ये कंडीशन हमारा किसको बता रहा है? फेल्ड वाली कंडीशन को बता रहा है। ये हमारे पास वाली कंडीशन को बता रहा है। और दूसरा डेफिनेशन ये है, रियल नंबर से कहा जाता है, चलिए उससे बाद में बात करेंगे, वो कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही है, आपके स्टैंडर्ड का भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कोई नंबर्स है, ठीक है, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, लिख रही है। कंडीशन क्या होना चाहिए? इसके पीछे कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। साथ में एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी हो, सॉरी, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन अगर आप इतना बताते हैं, कोई नंबर्स अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है, अब उस नंबर्स को हम जो यूज़ किए हैं, पी और क्यू, कोई ना कोई हमारा नंबर्स होगा, ये भी अलग अलग। तो पी और क्यू हमारा क्या है? इंटीजर से, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे केवल नंबर्स हो। साथ में जो डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन बताना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर अगर जीरो बता देंगे तब तो वो नंबर हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को साथ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर के डिफिनेशन को हम दो तरीके से बताते हैं, दो तरीके से।
इरेशनल नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए, ठीक है। ठीक इसी तरह p बाई क्यू के फॉर्म में हम कैन नॉट रिप्रेजेंट या फिर रिटेन राइट, कैन नॉट राइट या कैन नॉट रिप्रेजेंट किसके p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और दूसरा डिफिनेशन जो है, ये पहला डिफिनेशन हो गया, इसका दूसरा डिफिनेशन जो है ये है कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर है? मतलब जैसे क्या 34.621573214298762531 कभी ये रिपीट ना करे। देखा तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा पॉइंट के बाद का, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। साथ साथ ये रुकेगा भी नहीं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, साथ में इसका कोई इंड भी नहीं पता है। अगर इंड पता होता तब तो हम उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये डिफिनेशन उस तरह से हमारा अनवेरीफाइड हो जाएगा, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे जब इसका एंडिंग ही नहीं पता होगा। इंड ना पता हो, साथ में ये रिपीट भी ना करे। जैसे 0.3333 देखा जाए तो ये रिपीट करता चला जाता है, इसे रिपीट कर रहा है तो इसे हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जब ये रिपीट के साथ साथ टर्मिनेट भी ना हो तब क्या कहेंगे, इसे इरेशनल नंबर करेंगे, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात आती है इंटीजर्स क्या होता है, उससे पहले नेचुरल नंबर जान लेते हैं। हम जो अपने डेली लाइफ में जिन नंबर्स का प्रयोग करते हैं काउंटिंग के लिए, काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट कभी नहीं करते हैं, तो काउंटिंग नंबर्स को कहा गया नेचुरल नंबर। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होना चाहिए, ऑल काउंटिंग होना चाहिए, काउंटिंग नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है होल नंबर क्या होता है। होल नंबर कि ऑल काउंटिंग के साथ साथ जीरो को भी ले लिया जाए। ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड विथ जीरो, इंक्लूडेड विथ या फिर टुगेदर विथ जीरो। काउंटिंग नंबर के साथ साथ अगर उसमें हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उसे कहा गया है हमारा होल नंबर्स। बात आती है इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स में क्या है, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, इंटीजर्स में क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स विथ जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर इतना हम ले लेते हैं, सभी नेचुरल नंबर को ले लें, साथ में इंक्लूडेड विथ जीरो के साथ साथ हम निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, उसी नेचुरल नंबर के साथ हम निगेटिव साइन लगा करके ले लें, तो जो कलेक्शन ऑब्टेंड होगा नंबर्स का उसे हम कहेंगे इंटीजर्स। जिसे हम नंबर लाइन या फिर कह लें कैसे डिनोट करते हैं नंबर लाइन में, जैसे 1 0 1 2 3 4 3 4 इस तरह से बढ़ता चला, इधर -1 -2 -3 -4 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स। तो ये हमारा बेसिक डिफिनेशन था। अब इसके पहले रियल नंबर से पहले एक नंबर और आता है जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि वो रियल नंबर को भी इंक्लूड करता है। उसे हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में। इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपके सिलेबस में भी है नहीं। ये जो होता है हमारा रियल पार्ट होता है, और ये जो बी वाला होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है।
इमेजिनरी पार्ट, इस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये आपको 11th-12th में पढ़ाया जाएगा। आप 9th-10th के स्टैंडर्ड के लेवल का बस आप इतना ही जानिए। अगर आपको जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि सर कुछ और बताइए इसके बारे में, तो हम आपको इस पर एक डिटेल वीडियोज़ बना के अलग से समझा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।